दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि कदम और आप देख रहे हो लर्न विद ऋषि सर यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमने डेबिट साइड में कौन से एक्सपेंसेस लिखे? डायरेक्ट एक्सपेंस। कौन से एक्सपेंस लिखे? डायरेक्ट एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी एक्सपेंसेस ही लिखे जाएंगे, बट वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन से एक्सपेंस होंगे? इनडायरेक्ट। बोलिए सर, व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, व्हाट इज इनडायरेक्ट? डायरेक्ट एक्सपेंस तो समझ में आ गया कि जो एक्सपेंस है डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल में इंक्लूड होता है। अब इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या सर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या? अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ऐसे खर्चे जो इस प्रोडक्शन में इंक्लूड तो नहीं है बट इनडायरेक्टली इंक्लूड है। ठीक है, तो ये सर क्या बोल रहे हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो, तुम एक कंपनी में मालिक हो, ठीक है, अभी कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, बराबर, ठीक है, कितने क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है, उसको कैसे बेचना है, बराबर, इसका डिसीजन तुम लोग कहाँ पे बैठ के लोगे? ऑफिस में। फैक्ट्री में बैठ के लोगे क्या? नहीं। तो तुम लोग इसका डिसीजन कहाँ पे लोगे? ऑफिस में। तो तुम्हारा एक ऑफिस भी होगा। अभी ऑफिस है मतलब रेंट भी होगा, रेंट है मतलब उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है मतलब स्टाफ भी रहेगा, स्टाफ है मतलब कंप्यूटर भी रहेगा, कंप्यूटर है मतलब नोटबुक भी रहेगा, नोटबुक है मतलब पेन भी रहेगा, पेंसिल भी रहेगी। ये सारी चीजें रहेगी ना? रहेगी कि नहीं? बराबर, ठीक है। तो उसको कहां से खर्चा आ गया? उसका तो खर्चा इसमें इंक्लूड नहीं है, ये तो नहीं दिख रहा है इसमें, बट वो इनडायरेक्टली इंक्लूडेड होता है। इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नोटबुक दिख रहा है क्या? इसमें पेन दिख रहा है क्या? नहीं, वो इनडायरेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट। जो डायरेक्टली रिकॉर्ड तो नहीं है बट इनडायरेक्टली रिकॉर्ड हो चुका है। क्लियर है? जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो कहां पे रिकॉर्ड किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रू और फॉल्स? तो आंसर क्या रहेगा? ट्रू। और तो पूछा जा सकता है, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आंसर क्या रहेगा? ट्रू। क्लियर है? पक्का? तो देखते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से? इसमें भी क्या लिखा जाता है? एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं एंड लॉस भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? लॉस, जो भी नुकसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसको देखो, मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड करने वाला हूं। ठीक है, जैसे कि पहला एक्सपेंस जो होता है रिलेटेड टू ऑफिस। तुम लोग को समझने के लिए मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा। related to office, related to sales and related to finance, related to finance। ऐसे तीन टाइप के खर्चे जो कहां पे रिकॉर्ड होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। क्लियर? जैसे कि रिलेटेड टू ऑफिस, अभी इमेजिन करो कि भाई हमारा खुद का एक ऑफिस है, हमारा खुद का एक ऑफिस है। अभी ऑफिस है मतलब क्या क्या खर्चे मुझे बताओ? सबसे पहले होगा ऑफिस का रेंट। क्या होगा? ऑफिस का रेंट एक खर्चा है। ठीक है, तो लिख दिया टू ऑफिस रेंट, टू ऑफिस रेंट। क्लियर? दूसरा है ऑफिस है मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बराबर। अच्छा, फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी है मतलब कंप्यूटर है। कंप्यूटर तो हमारा एसेट है, बट उस कंप्यूटर को ऑपरेटर करने वाला बंदा है, तो उसको क्या देना पड़ेगा? सैलरी। क्या देना पड़ेगा? सैलरी, टू सैलरी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, फिर बाद में कोई ऑपरेटर है मतलब उसको पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, ये सारी चीजें लगेगी। वो क्या अपने घर से लेके आएगा क्या? नहीं, बराबर, ठीक है। तो उसको कहां से लेना पड़ेगा? स्टेशनरी से। कहां से लेना पड़ेगा? स्टेशनरी। तो क्या लगेगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्या लगेगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्लियर? डन? अच्छा, कभी कभी वो लाइक कोई पार्टी के साथ कोई लेन देन करना है, चेक भेजना है, चेक को कुरियर करना है, पोस्ट करना है, जो भी करना है,
वो फ्री में होगा क्या? नहीं। तो उसको क्या देना पड़ेगा? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। क्या देना पड़ेगा? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ठीक है। अच्छा, तुम्हारा इतना बड़ा ऑफिस है, एक टेलीफोन तो बनता है, बराबर ठीक है। तो टेलीफोन है तो टेलीफोन बिल भी आएगा, बराबर ठीक है। तो उसका हम बोलते हैं टेलीफोन चार्जेस। क्या बोलते हैं? टेलीफोन चार्जेस। क्लियर? अच्छा, और क्या है? तुम्हारे कंपनी में अकाउंटेंट्स रहेंगे, बराबर, जो हिसाब को मेंटेन करेंगे, कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम आया, बराबर ठीक है, सब रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है। फिर बाद में उनको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। जो सीए आएगा वो ऑडिट करेगा। ठीक है। तो उसको ऑडिट का फीस देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं ऑडिट फीस। क्या बोलते हैं? ऑडिट फीस। क्लियर? डन। बहुत सारे खर्चे जो कहाँ पे जाते हैं? ऑफिस में जाते हैं। अगर ज्यादा ही बड़ा बना दे दूंगा तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और तुम लोग भी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे। क्लियर है? डन। अभी जाते हैं थोड़ा सेल्स के ऊपर। अभी सेल्स का तुम लोग खुद जानो कि भाई अगर हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है तो प्रोडक्शन किया तो सेल भी तो करना पड़ेगा। और सेल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट। क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट। तो फ्री में होगा क्यों? नहीं। तो उसको भी तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजमेंट, बराबर। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट तो किया, लेकिन जो तुम लोग ने प्रोडक्ट बनाया है वो ऐसे ही सेल करना स्टार्ट करोगे? नहीं, उसको प्रॉपर पैकिंग करना पड़ेगा, बराबर ठीक है। पैकिंग करके तुम लोग को उसको दुकान पे भेजना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे तुम लोग ने अगर सिंगल पार्ट्स अगर भेज दिए तो चलेगा क्या? नहीं। तो तुम लोग उसको क्या करना पड़ेगा? पैकिंग। क्या करना पड़ेगा? पैकिंग चार्जेस देना पड़ेगा। पैकिंग चार्जेस देने पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अभी तुम लोग कंपनी के मालिक हो, तुम लोग तो मार्केट में सामान बेचने के लिए जाओगे नहीं, 10 का 20 करोगे क्या? नहीं, बराबर। तो तुम्हारा प्रोडक्ट कौन बेचेगा? दुकानदार बेचेगा। तो दुकानदार क्यों बेचेगा? उसको बदले में उसको क्या मिलने वाला है? कमीशन। क्या मिलने वाला है? कमीशन। ठीक है। तो कमीशन एक्सपेंसेस, बराबर ठीक है। अच्छा, कभी कभी खुश होकर हम लोग को कस्टमर को डिस्काउंट भी देने पड़ेंगे, बराबर ठीक है। इतना सारा सामान अगर कस्टमर खरीद रहा है तो अगर कस्टमर को हम लोग अट्रैक्ट करना है तो कस्टमर को क्या देना पड़ेगा? डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। 10 का सामान हम लोग ने 8 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए का लॉस करा के ले लिया। लेकिन लॉस करा के लिया, लेकिन उसके वजह से हमारा कस्टमर को देगा कैसे? नहीं, वो क्या बोलेगा? ये दुकानदार तो हमें अच्छे से क्या देता है? डिस्काउंट देता है, बराबर ठीक है। तो हम उसी के पास से खरीदेंगे। ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है? और हाँ, कभी कभी बैड डेट भी हो सकते हैं। बैड डेट मतलब लॉस हो सकता है। समझो किसी को हम लोगों ने उधारी में सामान बेचा है, ठीक है, और सामान तो लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, लॉस हो गया हमारा, बराबर ठीक है। तो उस लॉस को हम लोग बोलते हैं बैड डेट। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। क्लियर? तो ये खर्चे किससे रिलेटेड है? सेल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? सेल से रिलेटेड है। पक्का? ठीक है। फिर बात में जाते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस। रिलेटेड टू फाइनेंस। अभी फाइनेंस से रिलेटेड सिर्फ 2 ही खर्चे हैं, बराबर। एक तो होता है इंटरेस्ट, एक तो होता है बैंक चार्जेस। अभी इंटरेस्ट मतलब क्या? जैसे कि समझो तुम लोग, तुम्हारी कंपनी ने किसी से लोन लिया है, कर्जा लिया है। कर्जा है तो वो लाइबिलिटी है, बराबर ठीक है, वो लाइबिलिटी है। लेकिन उसके ऊपर जो तुम लोग ब्याज दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, वो तो तुम्हारा भाई करो तो ये एक्सपेंस है, बराबर ठीक है। तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, बराबर। अच्छा, इतने बड़े बिजनेसमैन हो, बैंक अकाउंट तो होगा ही। तो बैंक अकाउंट है मतलब पासबुक भी रहेगा, चेकबुक भी रहेगा, एटीएम भी रहेगा, बराबर ठीक है। अच्छा, एटीएम है तो एटीएम से पैसे भी तो निकालते होंगे, तो उसकी वजह से बैंक चार्जेस भी लगाते होंगे, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट लोगे तो चार्जेस लेंगे, चेकबुक लेंगे तो भी चार्जेस होगा, बराबर। तो ये सारे चार्जेस कौन पेड करेगा? हमें पेड करना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। तो ये होता है बैंक चार्जेस। क्या होता है? बैंक चार्जेस। इतने सारे खर्चे कहाँ पे जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। ये तुम लोग को लिखना नहीं हो, तो तुम लोगों को मैंने समझने के लिए बोला है। ये रिलेटेड टू ऑफिस, रिलेटेड टू सेल्स, रिलेटेड फाइनेंस, ताकि तुम लोग को इजीली क्लिक हो जाए कि भाई कौन सा एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है और कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर?
अभी जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं? इनकम। क्या लिखते हैं? इनकम। इनकम मतलब प्रॉफिट। अभी इसमें से ही कुछ खर्चे हैं जो हमारे लिए इनकम का काम करते हैं। बोलेंगे सर कौन से? जैसे कि हो सकता है कि ऑफिस मेरा खुद का है, ऑफिस हमारा खुद का है, ऑफिस हमारा खुद का है तो रेंट भी तो मिलते होगा फिर। और अगर समझो हम लोगों ने किसी को रेंट पे दिया है तो रेंट मिलेगा, तो रेंट मिलेगा तो हमारे लिए क्या बनेगा? इनकम बनेगा। क्या बनेगा? इनकम। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाय रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। क्लियर? रिसीव्ड होगा मतलब इनकम हो गया। अच्छा और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कैसे रिसीव करेंगे? हम अदानी है क्या? हम टाटा है क्या? नहीं। तो हमें रिसीव्ड होगा क्या? नहीं। सैलरी, हम कंपनी के मालिक है भाई, हम सैलरी नहीं लेते, हम प्रॉफिट लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये भी रिसीव नहीं होगा। प्रिंटिंग के स्टेशनरी, क्या हमारा स्टेशनरी का दुकान है क्या? नहीं। ठीक है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, क्या हम कुरियर का बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, तो ये भी रिसीव नहीं होने वाला। टेलीफोन चार्ज है, वो तो टेलीफोन में एक्सचेंज हो जाएगा, हमारे पास आएगा क्या? नहीं। ठीक है। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस किसको मिलेगा? सीए को मिलेगा। किसको मिलेगा? सीए को। हमें मिलेगा क्या? नहीं। तो हमारी इनकम नहीं। अच्छा एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट रिसीव्ड होता है क्या? नहीं। ठीक है। अच्छा पैकिंग चार्जेस रिसीव्ड होता है क्या? नहीं। कमीशन हो सकता है, कमीशन कभी कभी रिसीव्ड हो सकता है। जैसे कि समझो मेरा ऐसा बिजनेस है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक जगह से सामान खरीदता हूँ दूसरे जगह पे बेचता हूँ, ऐसा मेरा बिजनेस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक से सामान खरीदता हूँ दूसरे को हाई प्राइस में बेच देता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है? कमीशन। क्या मिलता है? कमीशन। तो कमीशन मेरे लिए क्या है? इनकम है। क्या है? इनकम। तो बाय कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। क्लियर है? डन। फिर बाद में क्या है? डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट। अभी समझो अगर मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं अगर अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हूं, तो हो सकता है कि भाई मैंने जिससे सामान खरीदा है वो भी अगर मैंने लार्ज क्वांटिटी में खरीदा होगा तो सामने वाले ने मुझे भी कभी डिस्काउंट दिया होगा। समझो अगर मैंने भूमि के पास से 1 लाख का सामान खरीदा तो भूमि बोलेगी सर 1 लाख का खरीदा है तो 10,000 का डिस्काउंट बनता है, ये ठीक है आपको 10,000 का डिस्काउंट देते हो। अरे तो बताओ मेरे लिए, मुझे 1 लाख का सामान कितने में मिल रहा है? 90,000 में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? 90। बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। 1 लाख का सामान कितने में मिला? 90,000 में मिला। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव हो गया। क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है? डन। और क्या हो सकता है? बैड डेट। हाँ देखो कभी कभी बैड डेट का रिकवर हो जाता है। जो हमारा कस्टमर भाग गया था, हो सकता है कभी रास्ते में मिले, ठीक है, बोला भाई पैसा दे अभी, बराबर पैसे तो लेके भाग गया था, लेकिन कभी कभी रास्ते में मिल जाते, बराबर उस टाइम हम लोग पैसे क्या कर सकते हैं? रिसीव कर भी सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। क्या बोलते हैं? बैड डेट रिकवर्ड। तो हमारा क्या हो गया? इनकम हो गया ना। बैड डेट्स रिकवर्ड। क्लियर? अच्छा फिर बाद में इंटरेस्ट लोन, अगर आप लोन लेते हो तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन अगर आपने अगर कोई पैसा बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक तुम्हें क्या देगी? इंटरेस्ट देगी, बराबर है। ठीक है, अगर अपना पैसा अगर आपने बैंक में रखा है तो बैंक वाला तुम्हें क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो कहां पे जाएगा? क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्लियर है? डन। अच्छा बैंक चार्जेस थोड़ी रिसीव कर सकते हैं, बैंक चार्जेस बैंक वालों को मिलेगा, हमें मिलेगा क्या? नहीं। क्लियर है? डन। चलो अच्छा हो सकता है कि हम लोग ने अपना पैसा कहीं पे शेयर्स में डाला हुआ है, तो शेयर वाले शेयर होल्डर हमें सॉरी कंपनी हमें क्या दे रही है? डिविडेंड दे रही है। क्या दे रही है? डिविडेंड। तो डिविडेंड रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव। क्लियर? पक्का? डन है। ट्रेडिंग अकाउंट समझा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आ गया। अभी हम लोग इसको करेंगे क्लोज। क्या करेंगे? क्लोज। अभी समझो इसकी टोटल कितनी आ गई, इसकी टोटल कितनी आ गई, बराबर। ठीक है, इसकी टोटल ज्यादा है, इसकी टोटल ज्यादा है, बराबर। तो जो ज्यादा टोटल है वो दोनों साइड लिखेंगे, बराबर। और इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस। तो जो बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट।
to net profit, and net profit is the final profit and loss of the company. हो गया, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस मिल गया। क्लियर, पक्का। अभी ये जो प्रॉफिट रहेगा वो हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कंपनी में जितने भी पार्टनर है, ए बी सी, जितने भी पार्टनर है, रेशियो बोला है तो रेशियो में डिवाइड करेंगे, रेशियो नहीं बोला है तो दो सबको इक्वल बांट देंगे। बराबर, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर, दो अकाउंट हमारा क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो।